Hello students, today we are going to learn about super senses and animals, chapter number 5. Let's start the warm up exercise. Write a name of two animals that are known for their दो एनिमल्स के आपको नाम बताने हैं जो अपनी इन जिनके ये सेंस ऑर्गन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. जैसे सेंस ऑफ विजन. सेंस ऑफ विजन किसकी आंखें बहुत ज्यादा तेज होती हैं. हम इसमें लिख सकते हैं ईगल और आउल. यहाँ पे आप कैट भी लिख सकते हैं. सेंस ऑफ टेस्ट. सेंस ऑफ टेस्ट किनका स्ट्रांग होता है. सेंस ऑफ टेस्ट स्ट्रांग होता है डॉग्स का एंड कैटफिश. सेंस ऑफ हियरिंग. सेंस ऑफ हियरिंग स्ट्रांग होती है मंकीज की और एलिफेंट्स की. एंड सेंस ऑफ टच स्ट्रांग होता है. सेंस ऑफ टच स्ट्रांग होता है स्पाइडर का और यहाँ पे आप रैबिट भी लिख सकते हैं. और स्नेक का सेंस ऑफ टच भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. वो वाइब्रेशन से ही पहचान लेता है अपने प्रे को या किसी खतरे को. स्टार्टिंग द चैप्टर. लाइक अस एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन्स. हमारी तरह एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. दे यूज देयर सेंसेस टू लुक फॉर फूड और फॉर प्रोटेक्शन. वह अपने इन सेंसेस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं. खाने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. Some animals use their sense of smell, some other use their sharp vision and some use their sense of hearing. कुछ एनिमल्स अपने सूंघने की शक्ति को, कुछ अपने देखने की शक्ति को और कुछ सुनने की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं खाना ढूंढने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. In many ways their senses are much more developed than ours. और अलग अलग बहुत तरीकों से उनके जो सेंसेस हैं हमारे सेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. सेंस ऑफ विजन. Some birds have amazing power of vision that make them able to see the smallest movements. कुछ बर्ड्स जो होती हैं उनकी देखने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि छोटे से छोटा मूवमेंट भी उनकी आईज कैप्चर कर लेती है. जैसे जो ईगल होती है वो इतनी ऊंचाई से उड़ने के बावजूद भी नीचे अगर कोई रोडेंट, कोई चूहा या रैबिट उसे दिखता है वो उसका मूवमेंट कैप्चर कर लेती है. बर्ड्स ऑफ प्रे हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन. जो बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब जो शिकारी चिड़िया होती हैं जैसे ईगल, हॉक, वल्चर, इनकी देखने की शक्ति ये बहुत दूर से देख लेती हैं. एंड ईगल कैन स्पॉट अ माउस इन अ फील्ड इवन व्हाइल फ्लाइंग हाई इन द स्काई. टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड कैट्स कैन सी वेरी वेल इन द डार्क. टाइगर, लेपर्ड्स और कैट्स ये अंधेरे में भी देख सकते हैं. Owls are hunting birds but look for their prey at night. Owls जो हैं hunting birds होती हैं वैसे, पर वो अपनी शिकार को रात में ही तलाशती हैं. They have large forward-looking eyes. उनकी बड़ी-बड़ी आंखें होती हैं. The large size of the eyes helps owl to see objects even in low light conditions besides seeing well in bright light. जो आउल की बड़ी-बड़ी आंखें होती हैं उससे वह उन चीजों को धीमी लाइट में, कम लाइट में भी देख सकता है, पर जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है वह कम देख पाता है. Many insects like flies, ants and honeybees have a pair of compound eyes for vision. कुछ इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज, आंट्स और हनीबीज, इनके पास कंपाउंड आईज का पेयर होता है, कंपाउंड आईज का जोड़ा होता है. कंपाउंड आईज का मतलब क्या होता है. कंपाउंड आईज मतलब इनके पास वह आंखें होती हैं जिससे वो रंग और चमक में अंतर देख सकती हैं. द कंपाउंड आई इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेंसेज. जो कंपाउंड आईज होती हैं उसमें बहुत सारे लेंसेज से वो बनी होती हैं, हजारों की संख्या में लेंसेज से वो बनी होती हैं. दे आर वेरी गुड एट स्पॉटिंग फास्ट मूवमेंट. जो अगर बहुत तेज मूवमेंट कहीं हो रहा है वो उसको भी स्पॉट कर पाती हैं. Sense of smell. Mammals like dogs, cats, pets and humans smell with their nose. Mammals मतलब जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जो अपने जैसे ही रीबर्थ देते हैं अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं. मैमल्स जैसे डॉग, कैट, बैट्स और ह्यूमंस ये अपने सूंघने की शक्ति यूज करते हैं. When the smell or odor reaches the cells of the nose, the odor or smell can be detected. जैसे ही
नोज के सेल्स तक सुगंध या दुर्गंध पहुंचती है तो वह उस खुशबू या बदबू को महसूस कर सकते हैं। डॉग्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल स्निफिंग। डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दिस स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स देम टू लोकेट देयर फूड। इससे वह अपना खाना आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर स्निफिंग एबिलिटीज दे आर यूज्ड इन रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस। और इन्हीं स्निफिंग एबिलिटीज की वजह से इनको रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है। मोस्ट स्नेक्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टू मेक अप फॉर पुअर हियरिंग एंड आईसाइट। स्नेक्स जो होते हैं उनकी सुनने की शक्ति ज्यादा नहीं होती और वो ज्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते, तो वो अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं खाना ढूंढने के लिए, अपना शिकार ढूंढने के लिए। दे यूज देयर टंग फॉर स्मेलिंग। स्नेक अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं सूंघने के लिए। देयर इज अ स्मॉल ऑर्गन ऑन द रूफ ऑफ इट्स माउथ। उनके मुंह के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है। द फोक टंग ब्रिंग्स स्मेल एयर पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑर्गन। और जो उनकी जीभ होती है उससे जो एयर में मौजूद खुशबू होती है उनकी जीभ के जरिए उन तक पहुंचती है। दिस हेल्प्स टू स्नेक टू आइडेंटिफाई वेदर द स्मॉल स्मेल बिलोंग्स टू अ प्रे और अ प्रीडेटर। इससे स्नेक को मदद मिलती है कि ये जो स्मेल आ रही है ये शिकार की है या शिकारी की है। वल्चर्स ऑल्सो हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। वल्चर्स की भी बहुत ज्यादा तेज होती है सूंघने की शक्ति। दे कैन स्मेल रॉटिंग मीट ऑफ डेड एनिमल्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं, उनका जो मांस सड़ रहा होता है उसकी स्मेल को भी ये दूर से ही पहचान लेते हैं। Ants have a very strong sense of smell. चींटियों की भी सूंघने की शक्ति बहुत होती है। Like other insects, they smell with their antennae, which are long and thin. चींटियां अपने एंटीना के जरिए स्मेल करती हैं जो कि लंबे और पतले होते हैं। The antenna also help them in finding the direction of their nest. और एंटीना की मदद से ही वो अपने जो आंटिल बनाती हैं उस तक पहुंच जाती हैं। Activity zone: color the given pictures and also mention the sense for which they are known. इन पिक्चर्स को आपको कलर करना है और इनके सेंसेस बताने हैं कि ये किन सेंसेस के जरिए जाने जाते हैं। जैसे कैट अपने विजन के जरिए जानी जाती है। कैट अंधेरे में भी देख सकती है। स्नेक स्मेल के लिए। एंड आउल भी अपने आईज के लिए जाना जाता है या विजन के लिए जाना जाता है, क्योंकि आउल की आईज बहुत बड़ी होती है। सेंस ऑफ टेस्ट: houseflies, bees and butterflies have receptors on their feet. जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं या तितलियां, उनके जो फीट होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। Before laying eggs on a plant, a butterfly walks on the leaves to make sure that they are edible for its young ones. किसी भी प्लांट में अंडे देने से पहले एक बटरफ्लाई उसकी पत्तियों पर चलती है और ये सुनिश्चित कर लेती है कि ये उसके बच्चों के लिए सेफ है, उसके बच्चे इस पत्ती को खा सकते हैं। इन अर्थवॉर्म्स द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद द टेस्ट रिसेप्टर्स। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन्स के अंदर सूंघने की कोई क्षमता नहीं होती पर वह अपना फूड टेस्ट कर सकती हैं। वल्चर्स ऑल्सो हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। वल्चर्स की भी गुड सेंस ऑफ स्मेल होती है। दे कैन स्मेल रॉटिंग मीट ऑफ डेड एनिमल्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ये मरे हुए जानवरों के सड़े हुए मांस को दूर से ही सूंघ लेती हैं। सेंस ऑफ हियरिंग: डॉग्स हैव अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। डॉग्स की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। दे कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड दैट वी कैन नॉट हियर। सबसे धीमी आवाज को भी ये सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। बैट्स हैव द बेस्ट हियरिंग ऑफ ऑल लैंड मैमल्स। जितने भी जमीन पर रहने वाले मैमल्स हैं, बैट्स में सुनने की क्षमता उन सबसे अधिक होती है। दे हैव ह्यूज ईयर्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उनके कान उनकी बॉडी से बड़े होते हैं। दे यूज देयर सेंस टू लोकेट देयर प्रे। वह अपने इसी सेंस का इस्तेमाल करती है अपना शिकार ढूंढने के लिए। इन इंसेक्ट्स हियरिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एज वेरी टाइनी मेम्ब्रेन्स टू हियर डिस्टेंट साउंड्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें सुनने
के लिए छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, टाइनी मेम्ब्रेन्स जैसे, जो कि दूर की आवाजों को सुन सकते हैं। दे आर नॉट कन्फाइंड टू द हेड बट कैन अकर इन डिफरेंट लोकेशंस। ये जरूरी नहीं है कि वो उनके सर में, उनके जो सुनने के लिए जो ऑर्गन है वो उनके सर में ही मौजूद हो। वो डिपेंड करता है कि कौन से इंसेक्ट के ऑर्गन कहाँ पर मौजूद होते हैं। स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेस हैव देयर hair on their legs which are used for detecting sound. स्पाइडर और कॉकरोचेस होते हैं, उनके पैरों में बाल होते हैं जिससे कि वो साउंड को पहचान सकते हैं। Crabs have hair on claws and other parts of the body to detect water current and vibration. जो क्रैब्स होते हैं उनके पंजों में हेयर होते हैं जिससे कि वो पानी के बहाव को और उसमें होने वाले कंपन को पहचान सकते हैं। Crickets can hear using their legs. Sound waves vibrate a thin membrane on the cricket front leg. क्रिकेट के आगे पैरों पे साउंड वेव्स होती है, आगे पैरों पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिससे कि वे कोई भी आवाज को सुन सकते हैं। Grasshoppers have hair all over the body to detect air movement. Grasshopper के पूरी बॉडी पर बाल होते हैं जिससे वह हवा के मूवमेंट को पहचान सकता है। Snakes do not have external ears. They have a hearing bone in their jaws to sense even the smallest vibration in the ground. स्नेक के बाहरी कान नहीं होते पर उनके जॉ में, उनके मुंह के अंदर एक हियरिंग बोन होती है जिससे वे छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी पहचान लेते हैं। That is why they rest their jaws on the ground as they move. इसलिए वे अपना जॉ को अपने जब वो रेंगते हैं तो अपना मुंह जमीन से लगाकर रेंगते हैं। Activity zone. Which animals uses the echoes of sound to locate food and obstacles? इसमें आपको बताना है कौन सा एनिमल्स साउंड की इको, साउंड की गूंज को सुनता है खाना ढूंढने के लिए या किसी भी खतरे को पहचानने के लिए। इसमें हम लिखेंगे बैट्स और डॉल्फिन जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग साउंड को यूज करते हैं अपने प्रे को पहचानने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। Sense of touch. Animals that are active at night tend to have a better developed sense of touch to help them communicate and find food. Animals जो कि रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं उनकी जो महसूस करने की शक्ति है वो ज्यादा डेवलप होती है जिससे वो अपना खाना ढूंढ सके। Brain booster. A cat has about 24 whiskers, 12 on each sides of its nose. कैट के 24 whiskers होते हैं, हर उनकी नोज के दोनों तरफ 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। अ कैट विस्कर्स एक्ट एज अ वेरी सेंसिटिव फीलर्स। जो कैट के विस्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और महसूस कर सकते हैं बहुत आसानी से। विस्कर्स का मतलब होता है जो कैट की मूछें होती हैं उनको विस्कर्स कहते हैं। These special hairs stick out from cat's cheeks and chin and above its eyes. ये जो स्पेशल हेयर्स होते हैं, ये जो विस्कर्स होते हैं, इन कैट के गालों से, कैट की ठोड़ी से और कैट की आईज के आसपास होते हैं। अ कैट टेंड्स टू बी मोस्ट एक्टिव एट नाइट। जो बिल्ली है वो रात को ज्यादा एक्टिव होती है। विस्कर्स हेल्प इट फील इट्स वे अराउंड द डार्क। और विस्कर की मदद से वो अंधेरे में भी महसूस कर सकती है। Fish have a lateral line system consisting of sense organs and canals along the head and trunk. फिश के बॉडी पे एक लाइन होती है जिसके अंदर अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसमें उनका सर और ट्रंक शामिल होता है। These receptors detect changes in water pressure and thus help in movement and locating prey. इन रिसेप्टर्स की मदद से वो पानी का बहाव जान सकती हैं और अपने शिकार को ढूंढ सकती हैं। बटरफ्लाइज हैव हेयर ऑन देयर विंग्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर। बटरफ्लाइज के पंखों पर बाल होते हैं जिससे हवा के दबाव को वो महसूस कर सकती है। A bat can detect warmth of an animal from about 16 centimeter away using its nose leaf. बैट अपने नाक की मदद से किसी भी एनिमल की गरमाई को महसूस कर सकता है। हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। अब एनिमल्स कैसे बात करते हैं। एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे इन्फॉर्म अदर एनिमल्स अबाउट फूड और
for an approaching danger. जानवर कब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से? जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर उनके लिए खाना मौजूद है या फिर कोई डेंजर है, कोई खतरा है, उसके लिए ये वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. बर्ड यूज डिफरेंट कॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. बर्ड्स अलग अलग तरीके से आवाजें निकालती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. वेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स. वेल्स और डॉल्फिन्स क्लिक या सीटी बजाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है. सम एनिमल्स रिलीज केमिकल्स कॉल्ड फोरेमेन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. कुछ एनिमल्स केमिकल रिलीज करते हैं, उन केमिकल को फोरेमेन कहते हैं. इंसेक्ट्स, वोल्व्स, डियर एंड स्कंक्स आर सच एनिमल्स. ये केमिकल कौन से एनिमल्स रिलीज करते हैं? इंसेक्ट्स, वोल्व्स और डियर. एलिफेंट हैव अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन बाय एंटविनिंग देयर ट्रंक्स. एलिफेंट अलग तरीके से अपना अफेक्शन शो करते हैं, अपना प्यार शो करते हैं अपनी सूंड को घुमाकर. डू एनिमल्स स्लीप? क्या एनिमल्स सोते हैं? एनिमल्स नीड रेस्ट एज मच एज ह्यूमन बींग्स डू. एनिमल्स को भी इंसानों की तरह आराम चाहिए होता है. एंड इनफैक्ट सम एनिमल्स नीड मच मोर. और कुछ एनिमल्स को तो ज्यादा आराम चाहिए होता है. While an adult human being needs about 8 hours of sleep every day, dogs and dolphins need a little over 10 hours of sleep. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को 8 घंटों की नींद जरूरी होती है, पर वहीं एक डॉग और डॉल्फिन को कम से कम 10 घंटों की नींद चाहिए होती है. Human babies needs as much sleep as adult tigers, which is about 16 hours, while the sleepy brown bat sleeps for 20 hours a day. इंसानों के बच्चों को एडल्ट टाइगर जितनी नींद चाहिए होती है, जो कि करीब 16 घंटे होती है, और जो चमगादड़ होता है उसको 20 घंटे की नींद चाहिए होती है. Brain booster. Dolphins and whales have to come to the surface of the water to breathe. They always have to be conscious, so only half of their brain sleeps at a time to allow breathing while sleeping. डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं उनको पानी के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए. उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए उनका आधा दिमाग ही सोता है, और जिससे वो सोते समय सांस ले सके. क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. लाइक अस, एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन्स. हमारी तरह जानवरों के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. Owls are hunting birds that look for their prey at night. उल्लू हंटिंग बर्ड्स होते हैं जो कि रात को ही अपना शिकार ढूंढते हैं. Vultures also have a good sense of smell. Vultures की सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज होती है. Birds use different cells to communicate with each other. Birds अलग अलग सेल्स यूज करती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. एंटीनल फीलर्स. एंटीनल मतलब फीलर्स जो कि महसूस करने वाले ऑर्गन्स. स्कैवेंजर्स. एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स. जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं. टेस्ट योरसेल्फ. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. OMR शीट पे आपको पेंसिल से करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है. विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंसेक्ट? इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? बटरफ्लाई, आंट, रैट और नन ऑफ दीज. रैट एक इंसेक्ट नहीं है. Which of the following communicate using whistles? Whistles से कौन सा एनिमल कम्युनिकेट करता है, बात करता है? डॉल्फिन्स, कैट्स, डॉग्स और नन ऑफ दीज. डॉल्फिन्स. An earthworm body is covered with the. earthworm की बॉडी किससे कवर्ड होती है? स्मेल ऑर्गन्स, टच ऑर्गन्स, टेस्ट रिसेप्टर्स और नन ऑफ दीज. टेस्ट रिसेप्टर से कवर्ड होती है. डैश स्मेल विथ इट्स एंटेना. कौन सा जानवर अपने एंटेना से स्मेल करता है? एन आंट, अ लिजर्ड, a snake or none of these. An ant. Coming on to filling the blanks. Dash have the best distance vision in the animal kingdom. Animal kingdom में सबसे ज्यादा दूर से कोई भी चीज कौन देख सकता है? अगर हम बात करें तो दिस इज ईगल. Dash are hunting birds that look for their prey at night. कौन से hunting birds हैं जो रात को अपना शिकार ढूंढती हैं? Owls. Members of the cat family dash, dash and dash can see very well in the. जो cat family के members हैं, tigers, leopard और lion, ये रात को देख सकते हैं. In earthworms the entire body is covered with the. earthworm में पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है? रिसेप्टर से.
आंट स्मेल विद देयर, आंट किससे स्मेल करती हैं? अपने एंटीना से। सी पार्ट, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। एनिमल्स यूज देयर सेंस ओनली टू लुक फॉर फूड। एनिमल्स सिर्फ खाना ढूंढने के लिए अपने सेंस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज फॉल्स। वो खतरा जांचने के लिए भी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। बैट्स हैव द बेस्ट हियरिंग ऑफ ऑल लैंड मैमल्स। बेस्ट की बैट्स की सुनने की क्षमता सभी मैमल्स से तेज होती है। दिस इज ट्रू। बर्ड्स ऑफ प्रे हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन। जो शिकारी चिड़ियाएं होती हैं वो दूर से भी, बहुत दूर का भी आसानी से देख लेती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अ कैट्स टेल एक्ट्स एज अ वेरी सेंसिटिव फीलर। एक कैट की जो पूंछ होती है वो बहुत जल्दी चीजों को महसूस कर लेती है। दिस इज फॉल्स। उसके जो विस्कर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं सेंसिटिव फीलर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स। डॉग्स कैसे स्मेल करते हैं? डॉग्स की जो स्मेल करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसे हम कहते हैं स्निफिंग। डॉग्स की स्मेल करने की वजह से वो आसानी से फूड को सूंघ सकते हैं और खाना ढूंढ सकते हैं, और उनकी स्मेल करने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज होती है, इसलिए वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी या सर्च ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउ डू आंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर? आंट्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं? आंट्स अपने एंटीना के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। व्हाट हेल्प्स अ स्नेक टू डिटेक्ट द साउंड? स्नेक साउंड कैसे डिटेक्ट करता है? स्नेक के कान नहीं होते, पर उनके मुंह में एक ऑर्गन होता है जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एन ऑर्गन इन द माउथ, एन ऑर्गन इन द जॉ, उससे वो साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं। डू एनिमल्स हैव सेंसेस? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे सेंस देयर फूड। क्या एनिमल्स के सेंसेस होते हैं? आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं जिससे वो अपने फूड को ढूंढ सकते हैं, अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं। आपको इसमें लिखना है कि हाँ, एनिमल्स के सेंसेस होते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह ही वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और टच कर सकते हैं, और इन्हीं सेंसेस की मदद से वो अपना खाना ढूंढ सकते हैं। जैसे ईगल की दूर की नजर बहुत ज्यादा तेज होती है, वो जमीन पर छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी पहचान लेती है, इसलिए वो किसी भी चूहे या रैबिट को आसानी से ढूंढकर अपना शिकार बना लेती है। ऐसे ही आप कैट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैट रात में देख सकती है, या बैट्स की सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति दोनों ही तेज होती हैं। इसी तरीके से वो अपना खाना ढूंढते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।